चलो आ जाओ भाई, फंक्शन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लें सब लोग, चैप्टर फंक्शन। मज़ेदार चैप्टर है, फीलिंग वाला। हाँ, रिलेशन आपका ख़त्म हो चुका है। फंक्शन फंक्शन देखिए, फंक्शन है क्या? इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है फंक्शन। वो किस टाइप का स्पेशल रिलेशन होता है वो हम लोग समझेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम, अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम set A to set B such that each and every element of set A has unique image in set B। क्लियर है? इट इज एक और कंडीशन है सर, नो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड बी लेफ्ट एम्प्टी। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर इतना बोल दिया इसका मतलब समझ जाओ कि एक भी एलिमेंट खाली नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुने। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन। एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। वो किस तरीके का स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है? सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए है यूनिक इमेज इन सेट बी। मतलब हर एक एलिमेंट सेट ए का क्या होना चाहिए? यूनिक इमेज होना चाहिए। किसमें? सेट बी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये आपका सेट ए है और एक सेट बी है, इसमें 1 2 3 4 ए बी सी 3 एलिमेंट हैं, या डी है तो 1 का 2 के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ और 4 का डी के साथ। ये एक रिलेशन है। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं? अगर आपको ये समझना है तो आपको क्या समझना, ध्यान से फील करेंगे थोड़ा सा, कि सेट ए का यूनिक इमेज होना चाहिए। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में इमेज होना चाहिए, वो भी यूनिक इमेज होना चाहिए। तो 1 का है, हाँ, 2 का है, हाँ, 3 का है, हाँ, 4 का है, हाँ, और सबका क्या है? यूनिक इमेज है। एक ऐसे सवाल पूछता हूँ, बता सकते हो क्या कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं? क्लियर? 1 2 3 4 ए, क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं? बताएं, ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं? है, क्योंकि भाई हर एक एलिमेंट का सेट ए में, सेट ए का यूनिक इमेज है किसमें? सेट बी में। 1 का ए है, 2 का बी ए है, 3 का ए है और 4 का ए है। मतलब यूनिक इमेज है, सिंगल इमेज है ए में। इसका ट्रिक बता दें सर। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ, ट्रिक पे आ रहे हैं। यस, ध्यान सुने। 1 2 3 4 ए बी सी डी, ध्यान समझेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है? नहीं है। अब ये रिलेशन फंक्शन है क्या? है। क्लियर है? एक इसका सिंपल सा आप तरीका भी निकाल सकते हो। क्लियर है? सेट ए और सेट बी में सेट ए को मानना है सन और सेट बी को क्या मानना है? फादर। फिर बेटर एग्जाम्पल है, इससे आप तुरंत किसी भी सेट को बता सकते हो, किसी भी रिलेशन कोई फंक्शन है या फिर नहीं है। तो जैसे ही सेट बी को फादर मानते हो तो तुम्हें पता है कि अगर फादर है, सॉरी सन है, सेट ए को आपने क्या माना है? सन माना है। तो अगर सन है तो फादर होना जरूरी है। बोलो, सन है तो फादर होना जरूरी है। क्लियर है? इसका मतलब कि सन है तो इसमें एक मैचिंग होनी ही चाहिए, वो भी यूनिक इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेट ए का, क्लियर है, पता चला यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है, पता चला ऐसा कुछ हो गया, तो ये क्या पॉसिबल है क्या? अगर ये सन है और ये क्या है? फादर है, तो क्या यहाँ पे एक सन का 2 फादर आ रहा है? तो इसका मतलब ये रिलेशन फंक्शन नहीं। क्लियर है? तो किसी भी रिलेशन को, कुछ गड़बड़ नहीं है बेटा, समझना, किसी भी रिलेशन को फंक्शन कहने के लिए आपको बस इतना समझना है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए है यूनिक इमेज इन सेट बी। एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो। एक सेट को मानो आप सन और एक सेट को क्या मानो? फादर। अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये रिलेशन फंक्शन है या फिर नहीं है। अब खास बात यहाँ पे समझने वाली ये है, पहला चीज़ क्लियर है कि सेट ए को हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन, या फिर बोलते हैं प्री इमेज, नाम से पुकारा जाता है इनको। क्लियर है? इनको नवाजा गया है इस नाम से, डोमेन या फिर प्री इमेज। इनको नवाजा गया है भाई कोडोमेन से, नहीं, कोडोमेन से या फिर इमेज से, या फिर इमेज से। क्लियर है? अभी रेंज पे आ रहे हैं कि रेंज और कोडोमेन में फ़र्क क्या होता है। इतनी ही चीज़ें नोट करें, इतनी चीज़ें नोट करें जल्दी से। क्या नहीं कर रहा है बताओ?
यही कर रहा है सर। दौड़ा के गोली मार दिया जाएगा भाई। ठीक है, तो शांत रहें। भाई साहब रिकॉर्डिंग चल रही है। बाहर क्यों नहीं? हाँ तो करने दो ना, क्या दिक्कत है? अरे उधर बंद हो जाएगा। अरे मेरी जान खतरे में जरा भी फ्यूचर बैठ रहा है। अरे इतना फ्यूचर खत्म हो जाएगा। अरे बच्चे हैं तुम्हारा हाँ भाई, संभालेगा। सही करेंगे वो। ये है नहीं, क्या दिक्कत है? प्रॉपर्टी आधा लेने चला जाएगा, कोई समस्या नहीं है इसको। हमारे बच्चे होंगे, मैं संभालूंगा। हाँ, हर तरीके से तुम्हारी सेवा करेगा ये। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने देगा ये। आओ आ जाओ। देखो यहाँ पे ध्यान से, इधर क्लियर है? तो इसका मतलब सर ये समझ में आया कि सेट ए को डोमेन बोलेंगे या फिर प्री इमेज बोलेंगे, सेट बी को कोडोमेन बोलेंगे या फिर इमेज बोलेंगे। अच्छा, सेट बी को कभी कभी हम लोग रेंज भी बोलते हैं। वो कब बोलते हैं थोड़ा ध्यान से फील करेंगे। इसको इरेज करूं भाई तो फंक्शन पहचान जाओगे। देखेंगे ध्यान से, देखें ध्यान से। रेंज और कोडोमेन में क्या फ़र्क होता है, क्लियर है? रेंज और कोडोमेन, मान लो ए बी सी एलिमेंट है, ए बी सी डी है यहाँ पे, ठीक है, ये मैचिंग है आपका। तो यहाँ पे होता क्या है, रेंज और कोडोमेन में फ़र्क ये होता है कि कोडोमेन में ए बी सी रेंज है, ए बी सी डी। हाँ, कोडोमेन में हर एक एलिमेंट आता है सेट ए का, मतलब ए कामा बी कामा सी कामा डी, हर एक एलिमेंट आएगा। और रेंज में जिनकी मैपिंग हुई है, सिर्फ वही आएंगे, ए कामा बी कामा सी, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट उसमें नहीं आएगा। तो यहाँ से एक चीज़ आप बोल सकते हो कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्लियर है? उसके बराबर हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन इज द कंप्लीट सेट बी। रेंज और कोडोमेन में फ़र्क क्या होता है? अब यहाँ पे बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती है, बात थोड़ा दूर तक जाएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको परमुटेशन का नॉलेज होगा। इसलिए मैंने तुम लोग को बार बार कहा था कि बोर्ड की क्लास में कर लेना, लेकिन शायद तुमने हाँ जो नहीं लिखा है, लेकिन जो बच्चा किया रहा होगा परमुटेशन की क्लास, उसे अभी ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है? हम लोग सारे पढ़ने इरेज करें इसको। अरे इतना मच्छर भाई साहब, मतलब मच्छर ही है कोई, मतलब डायनासोर थोड़े ना है। सुनिए तो मेरे घर में पापा जाते ना, हम लोग मच्छर लगाने से इतना चिल्लाने लगते हैं। चलो आओ, देखो यहाँ पे आ जाओ। देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फील करें थोड़ा सा इधर। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, सेट ए से सेट बी में अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की बात किया जाए, मान लो ए है बी है, अभी के लिए 1 2 3 3 एलिमेंट इसमें लेता हूँ, इसमें ए बी सी लेता हूँ, ठीक है? थोड़ा फील करेंगे अब इसको। अगर पीएनसी का नॉलेज होगा परमुटेशन का, तो इस सवाल का जवाब आप दे सकते हो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, और ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं पेपर में। तो एक बात बताओ मुझे, 1 कितनी जगह पे बैठ सकता है? 1 कितनी जगह पे बैठ सकता है, बोलो? 1 ए पे भी बैठ सकता है, बी पे भी, सी पे भी। याद करो मंकी एंड मास्टर प्रॉब्लम करवाया था, मंकी एंड मास्टर प्रॉब्लम। तो उसमें 1 कितनी जगह पे बैठ सकता है? 3 जगह पे। देखो 1 कितनी जगह पे? 3 जगह पे। 2 फिर कितनी जगह पे बैठ सकता है? 3 जगह पे। और 3 फिर कितनी जगह पे बैठ सकता है? 3 जगह पे। यानी आएगा कितना? 3 क्यूब, यानी 3 3 का 9 3 27। अरे क्लियर है? तो अब मैं कहने वाला ये हूँ कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए m है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी n है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी जो आएगा प्यारे बच्चों, वो क्या आएगा? m टू द पावर n आएगा या mn आएगा? अरे एक एलिमेंट n जगह पे बैठ सकता है, दूसरा फिर n जगह पे बैठ सकता है, तीसरा फिर n जगह से बैठ सकता है, मतलब n टू द पावर क्या आएगा? m आएगा, मतलब टोटल n टू द पावर m आएगा।
पहला एलिमेंट आया वो कितनी जगह बैठ सकता है, n जगह पे, दूसरा फिर n, तीसरा फिर n, चौथा फिर n, m आएगा फिर n, मतलब n इंटू n इंटू n, n टू द पावर क्या आएगा, m आएगा। क्लियर है? नोट करो इसको, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। लाजवाब चैप्टर और लाजवाब बच्चे, लाजवाब टीचर। हाँ हाँ बस ये लिक्विड है, साफ हो जाएगा ना, अभी हो गया। इरेज करें, नोट कर लिए? क्यों नहीं? अबे यार मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक माननी चाहिए, एक मुझे देखेगा, एक सी चलो 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 आवाज़ें बंद करें, देखें इधर ध्यान से। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, कोई अगर ग्राफिकल फंक्शन दिया, कोई ग्राफ दिया हुआ है आपको, आपको बताना ये फंक्शन है या फिर नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे सवाल पूछा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक पैराबोला होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसी तरीके का ग्राफ आता है, ठीक है। अब तुमसे बोला कि ये जो ग्राफ है वो फंक्शन है या फिर नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट बोला जाता है उसको, एक वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करना। अगर वर्टिकल लाइन इससे ज़्यादा जगह पे कट कर रही है मतलब वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो इससे ज़्यादा जगह पे कट किया तो ये फंक्शन नहीं है। कहोगे सर क्यों नहीं है? तो देखो ऐसा नहीं लग रहा कि एक एक्स के करस्पॉन्डिंग दो वाई की वैल्यू आ रही है, y1 और y2। एक x1 के करस्पॉन्डिंग दो y की वैल्यू आ रही है। अगर एक x1 के करस्पॉन्डिंग दो y1 की वैल्यू आ रही है तो क्या दो फादर आ रहे हैं इसके? बोलो, क्या ये मानोगे क्या? नहीं। हाँ, अगर हॉरिजॉन्टल को y एक्सिस मान ले और वर्टिकल को x एक्सिस मान ले, क्या? अगर हॉरिजॉन्टल को x एक्सिस y एक्सिस मान ले, हाँ और तो vertical को अरे तो ये भी तो पलटेगा, ये इधर आ जाएगा, ये भी तो पलटेगा भाई, क्लियर, ग्राफ भी तो पलटेगा फिर उस हिसाब से। अब अगर मुझे इसी को आपको ध्यान से समझेंगे, फील करेंगे, अगर इसी को मुझे फंक्शन बनाना है तो क्या सिर्फ एक वाला पोर्शन उठा लें तो फंक्शन कहलाएगा नहीं? क्योंकि देखो यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, चाहे जहाँ ड्रॉ करो, इससे ज़्यादा जगह पे कट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन है। क्लियर? तो वर्टिकल लाइन टेस्ट इसे बोला जाता है। एक और जैसे सर्कल होता है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये फंक्शन है या फिर नहीं है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो कई सारे ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं जहाँ पे इससे ज़्यादा जगह पे कट कर रही है, तो फंक्शन नहीं। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट इसे बोला जाता है। समझ में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक एक्स के करस्पॉन्डिंग दो वाई की वैल्यू आ रही है, जिसकी वजह से फंक्शन नहीं। नोट कर लो। हाइपरबोला फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और अच्छा, हाइपरबोला फंक्शन है? नहीं है बेटा, हाइपरबोला कैसे फंक्शन है? हाइपरबोला का ग्राफ ये होता है, ये फंक्शन है, ये होता है। और क्या होता है? लॉग का सर ये हाइपरबोला का होता है। बिल्कुल होता है, लॉग का ये होता है, ये फंक्शन है। सर ये भी किसका होता है? ये देखिए कौन सा? ये किसका होता है? यूनिवर्सली वो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। फिर भी है, सुन लो मेरी बात सुन लो, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, लेकिन ये ब्रांचेज दो ब्रांचेज चलती हैं इसकी, y इक्वल टू 1/x का। ये तो फंक्शन होगा ना फिर? हैं? काहे फंक्शन है ये फंक्शन है। अरे हाँ ये फंक्शन है, अभी ये फंक्शन कहलाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन हाइपरबोला सिर्फ आप बोलोगे तो फंक्शन नहीं। हाइपरबोला क्या फॉर्मूला होता है? यही सेम होता है भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का x y इक्वल टू c स्क्वायर होता है, और आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला का है, जनरल हाइपरबोला। और ये आपका है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ लॉग तो फंक्शन है ही, क्या मतलब पूरा लॉग पढ़ लिया और ये नहीं पता पाए लॉग फंक्शन है यार। फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो सब फंक्शन। हाँ जब नाम ही फंक्शन है तो फंक्शन नहीं होगा क्या? अरे चाचा चलो नोट करो इसको, वर्टिकल लाइन टेस्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। श्री क्लास 1 में है ये वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्लास 12 में है ये? नहीं, यहीं पे है, और कहाँ क्लास 12 में? क्या अलग से थोड़ा ना पढ़ाऊँगा, यहीं पढ़ा दूंगा पूरा। दोबारा पे 12 में नहीं पढ़ाने वाला फंक्शन, यहीं पे पूरा पढ़ा दूंगा, 11 12 सब। 6 महीने में
6 महीने में नहीं, 2-3 दिन में पूरा ख़त्म कर दूंगा मैं। जो भी चीज़ें हैं पूरा जितना जो यहाँ चैप्टर शुरू होगा वो वहीं पे ख़त्म होगा। जैसे बॉन्डिंग चल रहा है तो बॉन्डिंग चल रहा है तो 11, 12 सब बॉन्डिंग यहीं पढ़ाऊँगा। 12th में फिर नहीं पढ़ाऊँगा। मजे करेंगे। हाँ मज़े नहीं करोगे 12th में। 12th में कम चैप्टर हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री 12th में होगा ना सर? नहीं ट्रिग्नोमेट्री 12th में नहीं, वहाँ ITF है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा मतलब क्लास में मतलब मैक्स ट्रिग्नोमेट्री है हैं बस क्लास 11 तक बस वहाँ ITF पढ़ोगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ कहाँ तक है सर? 11 तक है। बस और क्या, 2 बार थोड़े ना आएगा। क्वाड्रेटिक 7th 8th 9th 10th 11th बस 5 क्लास में क्वाड्रेटिक है सर। है टू ना के भाई वहाँ क्यूबिक आएगा, आप परेशान ना हो। हो गया हो गया फिर। हो गए, चलो आगे बढ़ें चलो। सर भगवान होते हैं? भगवान हाँ हाँ होते हैं, अच्छा फिर भूत चुड़ैल वगैरह सब सब होते हैं बेटा। सब होते हैं। हाँ वो देखो पीछे अपने। वैसे इस बिल्डिंग में कई सारे हादसे हो चुके हैं। ऐसे एक बच्चा रात को पढ़ रहा था, पता ही नहीं चला अभी तक। उठवा लिया गया हैं? उठवा लिया गया बच्चा। उठवा नहीं लिया गया, कहाँ गया पता ही नहीं चला। ऐसे वही करते हैं। कहाँ पे? यही इसी कोचिंग में, जो पहले कोचिंग चलती थी, इसी वजह से कोचिंग बंद हो गई। क्या ही टीचर है सर। मिस्टीरियस। अबे सर डीलिया है बोला डायलॉग नहीं सर डायलॉग डीलिया हेडिंग डाले डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन कैलकुलेशन, स्टोरी ऑफ द बॉय हु डोमेन कैलकुलेशन। while studying डोमेन ऑफ फंक्शन। हाँ डोमेन कैलकुलेशन, डोमेन ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का डोमेन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा देखो फंक्शन होता क्या है भाई, ध्यान से थोड़ा फील करेंगे। ये एक तरीके का मशीन है फंक्शन, जिसमें हम लोग हाँ जैसे हाँ गेहूँ आटा की चक्की देखे हो ना, ये चक्की है, इसमें गेहूँ डालते हैं, क्या निकल के आता है? आटा। तो आटा क्या है? रेंज है, और गेहूँ क्या है भाई? डोमेन। मतलब x की जो वैल्यू हम लोग एंट्री करते हैं वो क्या है? गेहूँ है, और जो निकल के आता है वो क्या है? आटा। अगर आटा चक्की की दुकान है तो उसमें सरसों थोड़े ना डाल देंगे। इसका मतलब जाहिर सी बात है हमें वहाँ पे x की वैल्यू देखनी पड़ेगी कि उस फंक्शन में कौन कौन सी x की वैल्यू रख सकते हैं। वही क्या होता है उस फंक्शन का? डोमेन। वही क्या होता है भाई? डोमेन होता है उस फंक्शन। क्लियर है? तो आओ यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं डोमेन कैलकुलेशन का। जैसे पहला टाइप आपका है आपके पास, पहला टाइप 1 डोमेन कैलकुलेशन का, टाइप 1 रूट एफ एक्स। क्या आएगा भाई? रूट एफ एक्स। क्लियर? रूट एफ एक्स में आपको प्रोवाइडेड ये करना है कि एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए? 0 की रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे पूछा कि रूट ऑफ एक्स का डोमेन बताओ, तो आप कहोगे सर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स बिलोंगिंग टू 0 से इन्फिनिटी। इनफाइनाइट। ठीक है, अगर मैंने कहा कि चलो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -2 का डोमेन बताओ, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर -4 का, एक्स स्क्वायर -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स बिलोंगिंग टू -इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अरे क्लियर है ना? क्लोज आएगा यहाँ। अरे क्लियर है ना? तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स कर लोगे, आराम से। नोट करें इसको, फिर टाइप 2 पे चलते हैं। जल्दी करें जल्दी। हाँ गेहूँ और आटा। गेहूँ लिखे हैं सर वो। हाँ बिल्कुल गेहूँ। सही गाना सुना दिया इसी बात पर। गाना ऑब्वियसली सर ऑब्वियस। सुनाया तो गाना, गाना एक है ना वो वाला। पॉज करो भाई स्क्रीन, बस पॉज करना, उसको कैंसिल मत करना वीडियो। टाइप 2 देख लो, आ जाओ। टाइप 2 क्या है प्यारे बच्चों कि अगर एफ एक्स बाई जी एक्स है, एफ एक्स बाई जी एक्स है, तो प्रोवाइडेड जी एक्स नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? शून्य। मतलब जी एक्स कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे सवाल पूछा, चलो बताओ
एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-2 का डोमेन। तो प्यारे बच्चों आपको लिखना क्या है कि x-2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, मतलब x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। तो क्या हो सकती है, तो ऑल रियल रख सकते हो, एक्सेप्ट 2 को क्या करेंगे उसके डोमेन में से हटा देंगे, उसके डोमेन में से क्या करेंगे हटा देंगे। ठीक है, इसी टाइप से एक सवाल आपके सामने मैं ला रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x-mod x। x-mod x का आपको डोमेन बताना है, डोमेन ऑफ दैट फंक्शन बताना क्या है? जल्दी से बताएं, x-mod x का डोमेन। जीरो से इन्फिनिटी से रेंज बताने के डोमेन डोमेन 0 के ऊपर आएगा सर इन्फिनिटी। देख कैसे देखने में बता सकते हो इसका डोमेन सर ऑल r माइनस 0। ऑल रियल एक्सेप्ट 0 ये कह रहे हैं भाई साहब। आओ हम देख लेते हैं। ये पूरा के समान है। पहला चीज़ तो रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली क्या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता। तो x बड़ा होना चाहिए किससे, मॉड x से। क्या ऐसा पॉसिबल है कि x बड़ा हो मॉड x से? हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि x बड़ा हो मॉड x से। तो इसका मतलब यहाँ पे डोमेन आएगा फाई, ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं वहाँ पे रख सकते आप, कोई वैल्यू नहीं रख सकते। 0 से इन्फिनिटी होगा फाई कोई वैल्यू ही नहीं रख सकते। अगर ऐसे सर देख के हम लोग देखें तो सर 3-3 कोई वैल्यू रखो, कोई वैल्यू रखो। अरे सर ये देखिए ना एक बार, कौन सा रखना चाहते हो? पॉजिटिव में 3 रखेंगे। चलो और रखो, 3 - 3 0 हो जाएगा ना। सही वही देखिए सर, x माइनस मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0, हाँ मॉड x का 2 बार उड़ेगा, एक बार प्लस उड़ेगा। हाँ चलो ऐसा ही कह रहा है। फिर भी नहीं आएगा, देख रहा हूँ। x माइनस x तो हटा देंगे। तो प्यारे बच्चों मैं कह क्या रहा हूँ, आपको डोमेन कैलकुलेट करना है कि कौन सी इसकी वैल्यू रख सकता हूँ। तो यहाँ से बोल सकते हो ना x इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x। हाँ सर, ग्रेटर देन माइनस। हाँ तो ऐसा हो सकता है क्या, कभी पॉसिबल है ऐसा कि x मॉड x से बड़ा हो? कभी हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसा कोई x लाई ही नहीं करेगा। मतलब x बिलोंगिंग टू क्या आएगा फाई। इक्वालिटी होल्ड नहीं हो सकता क्योंकि यही ऊपर होता तो इक्वल टू 0 हो सकता था, यही नीचे है। सर इसे करिए ना सर। हाँ कैसा करें, कैसे करें बताओ। x माइनस मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0। हाँ दो बार सर ये चलो। करिए सर। तो यहाँ पे आपने लिया कि x ग्रेटर देन 0 लिया है, तो यहाँ से क्या आएगा 2x ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 0। हाँ अगर ग्रेटर देन 0 लिए हो तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब आओ यहाँ पे, अगर x लेस देन 0 लिए तो ये क्या आएगा, अरे सॉरी, अगर ग्रेटर देन 0 लिए तो x माइनस मॉड x ग्रेटर देन 0 है। तो जब x ग्रेटर देन 0 लिखो तो x मतलब 0 ग्रेटर देन 0, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, मतलब x लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर निगेटिव में लेते हैं तो x प्लस x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, मतलब 2x ग्रेटर देन 0, मतलब x क्या हो जाएगा ग्रेटर। यहाँ पे x लेस देन 0 ले रहे हो और यहाँ पे x क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0। ये कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि x की वैल्यू लेस देन 0 रखेंगे और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, दोनों कंट्राडिक्ट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा फाई, मतलब एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है। वैसे भी सोच के रखो, देखो एक भी एलिमेंट नहीं रख ही नहीं सकते, कोई रख के देख लो वो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। ठीक है, इरेज करें इसको, सर -3 रखेंगे सर तो रख लो बेटा -3 रख लो, -3 यहाँ पे क्या आएगा, अंदर मॉड के अंदर -3 रखेंगे, -3 सो -6 आ रहा है सर। हाँ चलो और रख लेते, -3 माइनस ऑफ -3 सर नहीं आ रही है, मॉड रूट के अंदर निगेटिव आ रहा है। रियल नंबर की बात चल रही बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तुम देखे ही नहीं हो ये समझो। अरे भाई साहब अभी टाइप 1 क्या देखे हो, टाइप यही ना देखें f(x/g(x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए टाइप 2 में। तो इनफाइनाइट आ जाए gx 0 ले रहे हो, इसका मतलब gx 0 नहीं रख सकते, वैसे ही उसको डोमेन में से हटाना ही होता। पढ़ तो लिए हो बोर्ड में, अभी जेई में पढ़ोगे आगे। आओ आगे बढ़ते हैं। अरे क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो। चलो आए आगे बढ़ें, कुछ और सवालों के जवाब दे सकते हो। देखें ध्यान से, अगर कोई एफ(x) फंक्शन है gx प्लस hx का सम, ठीक है, और अगर इसको आपको डोमेन कैलकुलेट करना है तो इसका अलग से डोमेन d1 निकाल लें, इसका d2 निकाल लें, दोनों का क्या ले लें इंटरसेक्शन, या फिर gx इंटू hx है मल्टीप्लाइड है
ठीक है, तब भी आपको वही काम करना है। इसका डोमेन अलग से D1 और D2 दोनों का क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन। या फिर अगर fx/gx है, fx/gx है तो इसका डोमेन भी अलग से निकाल लें, D1 और D2 और दोनों का क्या ले लें, इंटरसेक्शन। क्लियर है ना। और दोनों में ध्यान रखें कि gx नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। क्लियर है। तो ये सब आप gx प्लस माइनस hx भी है, तब भी आप D1 D2 निकालोगे, दोनों का क्या ले लोगे, इंटरसेक्शन। क्लियर है। आओ एक सवाल का जवाब दोगे। पहला सवाल कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड डोमेन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x। मुझे याद आ रहा है, ये बालक मुझसे बोला था सर आप बहुत लो लेवल के सवाल करवा रहे हो। मुझे भी मेरे को भी याद है तुम्हें? हाँ तो सर किसमें बड़ी बात है, मैंने इसे कहा था कि बेटा धैर्य रखो, पहचानो अपने टीचर को। तुम पुत्र उस समय पहचान नहीं पा रहा था ये मुझे। इसे क्या पता था कि टीचर खुद IITN है और कितने NITN पैदा कर दिया। हाँ भाई, पैदा किया हूँ NITN पैदा किए जाते हैं। पैदा किया जाए सर, और क्या, बनाए जाते हैं। बनाए नहीं जाते, पैदा किए जाते हैं। जितना आप करिए पैदा करेंगे सर। दूर तक सोचते हो तुम। ज़्यादा पर क्या है, जितना दिमाग में तेज होता है सब पूछिए, पढ़ लिया। बताओ बताओ बेटा बताओ। बस एक सेकंड सर, गिव मी 1 सेकंड। पता नहीं क्यों चावल खाने का मन कर रहा है। अरे सर जाऊँ मामा ढाबा चला जाऊँ क्या, चलिए हम तुम लोग के लिए बढ़िया बिरयानी ले आऊँ, वेज बिरयानी, कहाँ पे जाएंगे? मामा ढाबा। मामा ढाबा ये था। सही, ये भी आते हैं। वाटर पिलाओ बेटा, आई वांट सम वाटर। देखो रखा था, हम दे नहीं सकता, देख तक मेरे क्वेश्चन। वहाँ से ले आओ टंकी में से। अरे लाया ऐसा दे दे रहा है। ये रखा है। डर तो नहीं रहे हो, हैं? डर तो नहीं रहे हो वहाँ जाते हुए? रुकिए रुकिए, रन चार्ज में है। ले आओ ले आओ ले आओ। तिजोरी में सर है रखा तो है, पूरा भर के रखा हुआ है। लाओ, चिल्ड वाटर रखा है क्या ये? अच्छा, एक बूंद मिलाया था सर। तो वहाँ 4 ही बना सर लास्ट वाले में। हाँ अगर मैं माइनस को रखूँगा तो सर देखिए ध्यान लगे, चुप रहो। हो गया हो गया। करूँ या कर रहे हो? ये सर 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 क्या बोल रही है माइनस इनफिनिट से प्लस 1 यूनियन टू इनफाइनाइट। क्या कर रहा है, फैक्टराइजेशन की नहीं? -1 सर हाँ सर सर माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन टू से इनफाइनाइट। सब बस दिखाओ। माइनस इनफाइनाइट से माइनस यूनियन, -1 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। हाँ 4 से इनफाइनाइट। अभी 2 से इनफाइनाइट ये देखिए सर, देखिए कहाँ से कट रहा है, देखिए कम इंटरसेक्शन देखिए कहाँ हो रहा है। 4 से इनफाइनाइट नहीं। ठीक हाँ, सही देखिए यहाँ ठीक ठीक ठीक। अरे सही अरे बहुत। सर हाँ हल्के में क्या बोलते नहीं नहीं, तुम बहुत भारी हो। मेरा भाई भी है सर। ये सर कितने किलो के हो? सर पिछले नंबर से 50 से ऊपर था सर। ये तो 60 के आसपास होगा। ये 80 का है सर। पिछली बार सर 65 था उसका। अरे निकालोगे भाई, कितना समय लोगे इसमें? उसको नींद आ रहा है बहुत भयंकर। मुझको हाँ आ रहा इसकी है, आग से लग रहा है सही। अरे नहीं लगे, थोड़ा सा दर्द कर रहा था यार। इसको नींद आ रहा है, इसको नींद आ रहा है। किसको? मेरा तुम दोनों। इसको तो बिल्कुल नहीं आ रहा। हमें लगता भाई साहब यही है वो लड़का। यही है ये जो 4-4 5-5 बजे तक पढ़ता है। सर 4-4 5-5 बजे तक पढ़ने वाला यही है। AIR1 बोलिए। हम्म, In advance 100% tile in 3 days and
320 out of 316 and the advanced AI run by Aadhaar classes. प्रयागराज आएगा, वक्त आने दो, वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे. And he has taken me by our respected students' advice and now qualified advanced with AI rank 1. Now he has to be proud. His parents are proud that my son has cracked ID. क्या हुआ, क्या दिक्कत आ रही है? And now करो बेटा, इसको ग्रेटर देन 0 करो ना. x² - 3x + 2 ग्रेटर देन 0. तो यहाँ से फैक्टर हुए क्या नहीं, या नहीं हुए? x -1 x -2 है. x - 1 x -2 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हाँ, तो यहाँ से जो निकल के आएगा आपका क्या आएगा? -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, यही आएगा. अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो पहला चीज़ ये स्ट्रिक्टली x² - 3x - 4 क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. तो यहाँ से फैक्टर करो तो x² - आएगा और x -4 आएगा. x + 1 आ रहा है और x - 4 आ रहा है, ग्रेटर देन 0. तो यहाँ से आएगा -∞ से -1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी. 4 से सर जी. हाँ, 4 से इन्फिनिटी. अब नहीं होगा. हाँ, ओपन होगा. तो यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन लेना है आपको. तो पहला क्या कह रहा है कि -1 से पहले 1 2 1 2 और -1 एंड 4. तो पहला क्या कह रहा है कि -∞ से -1, -∞ से 1 मतलब ये, फिर 2 से इन्फिनिटी मतलब ये. दूसरा कह रहा है -∞ से -1 मतलब ये, 4 से इन्फिनिटी मतलब ये. तो दोनों कहाँ? -∞ से -1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी सेटिस्फाई कर रहे हैं. ठीक है, क्लियर है भाई? चलो दूसरा सवाल लिखें अगर ये हो गया हो तो. दीजिए सर, आप बस दीजिए. हाँ, सर का बस दीजिए सर. नाम के बाद नहीं आएगा तुमको. अभी एक करीब पर लिस्ट दर्ज किया होगा. करीब 2 डिवाइड बाई x³ - 4 x² - 4 प्लस log ऑफ 10 x³ - x fx. क्या निकालना है डोमेन? डोमेन बताना है, डोमेन. सॉल्व करें जल्दी. अरे सर जाइए मत सर. जा नहीं रहे हैं बेटा. अरे कब टेढ़ा हो गया.